जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज एक बार फिर श्रद्धालुओं ने खेकड़ा के साकरौन ग्राम स्थित शिव शक्ति पुंज दरबार में हाजिरी लगाई। एक के बाद एक श्रद्धालु अपनी समस्याएं लेकर आते रहे और सुरेश भगत जी सभी के समाधान करते रहे। शिव शक्ति पुंज आश्रम की दिनों दिन क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए हमने जब श्रद्धालुओं से चर्चा की तो उन्होंने कहा, सर मैं बमनगर से दिल्ली से आया हूँ। आप इतनी दूर से यहाँ खेकड़ा में आए हैं, इसका कोई खास कारण है? खास कारण ये है कि मैं क्या है ना, इन चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन हमारे मित्र हैं, कह रहे जी यहाँ पे आप चलो एक बार। और वो मैं देख के, क्योंकि मैं क्या है ना अपने घर से 2-3 पॉइंट बना के आया था। कह रहे मेरी माता क्या है, मेरी माँ बुजुर्ग है, वो भूल गई है अपना सब कुछ। तो मैंने कहा क्या पता इस पर भूत प्रेत का वो हो। मैंने कहा ऊपर नीचे 4थी मंजिल पे क्या है, एक दिन में 1 मिनट में ऊपर चढ़ जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। इस तरह से अपने बेटे के लिए भी पूछना था, और क्या काम धंधा थोड़ा मंदा था। अब यहाँ आके हमने सुना है कि यहाँ गुरुजी हैं, पहले से सवालों के जवाब लिख के रखते हैं। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ जी। अब मैं अपने मन में लेके आया था। मैंने 3 वो पूछने हैं मैंने सवाल। अब गुरुजी ने क्या है वो पर्चा भरते गए, अब उन्होंने पूरा पर्चा भर दिया। तो मैंने अपना वो 3 जो मैं लेके आया था घर से सवाल जो मैंने पूछने थे, तो मैंने कहा चलो इन्हीं को पूछता हूँ। और गुरुजी कह रहे और पूछो। और क्या पूछो, मेरे जो नॉर्मल सवाल थे पूछ लिए। तो कह रहा जी वो मम्मी, चलो मम्मी का ठीक है वो हो जाएगी, आपका काम भी चलेगा। कह रहे आप भाई साहब बोलने लगे आप राजनीति में हो। मैं जी हूँ मैं राजनीति में। आप क्या कहते हैं, और उन्होंने 3-4 और लिख रखे थे जी। अब मैं जब उनसे विदा लेने लगा तो उन्होंने कहा आप प्रॉपर्टी का भी काम करते हो? मैंने हाँ जी, मैंने रियल इस्टेट में भी काम करा है जी। क्या आपके पैसे फंसे पड़े हैं? मैंने जी हाँ जी। तो इस तरह के क्या है उन्होंने कई दिखाए मेरे को फिर बहुत विश्वास हुआ। तो आपको लगता है कि यहाँ आने पर आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर होगा? पक्का होगा जी, पक्का होगा। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सर्वेश कुमार है। सर्वेश जी, आज आप यहाँ खेकड़ा में दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? परेशानी थी, यहाँ समाधान हो जाता है, कुछ भी है हमको। तो कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मेरे को आते 2 महीने हुए। आपकी ऐसी कौन सी समस्या थी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं? मेरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ था, फाइनेंशियली ज़्यादा दिक्कत थी। अब माइंड भी सेट है, पहले मतलब बेचैन रहता था मैं, और अब बहुत शांति है। आपको लगता है कि यहाँ आकर के सबका समाधान होगा, आपका समाधान होगा? बिल्कुल 100% होगा। बोले हनुमान जी महाराज की तत्काल प्रभाव से जय जय श्री राम। वीर बाबा, हमें फूंक मारने से कुछ नहीं होगा, उल्टा हम फूंक मार देंगे तो आप दिल्ली प्रस्थान करेंगे। ये लो, विवाह नहीं किया धर्म ठिकाने के कहेगा 3 आत्मा जिन सैयद की मुस्लिम शक्ति है माल को दबाए और आपका विवाह नहीं होने दिया, क्योंकि पत्नी रूप में ही आपको मानते हैं तीनों के गुण, और ये शरीर पर क्रिया करते हैं, असर है, इसलिए दर्द है। आज के बाद ये आपको कुछ बता के जाया करेंगे की श्री पंडोकर सरकार की, दुर्गे मैया की, गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय श्री राम। आइए ठीक करके बोलो बहन जी, तेज बोलो, तेज। ठीक है। और दूसरा मेरी हनुमान जी भी दूध का पानी करते हैं, जल का पानी करते हैं आपके यहाँ पर। हाँ हाँ, मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकती है
बहुत अच्छी पॉजिटिव होती है घर में, लेकिन फिर भी हम मैंने लिखा है, क्या नाम है? मेरा नाम सीमा। सीमा, साधना प्राप्ति होगी, उन्नति होगी आगे, और घर में महाकाली हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। ठीक है, और बताइए और बेटे की वजह से बेटा क्या करता है? बेटा विप्रो कंपनी में काम कर रहा है, बट सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी ना तो सैलरी से सेटिस्फाइड है, ना ही अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड है। चलिए, बेटे के लिए हमने मैंने कुछ नहीं देगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न अभी अभी जोड़ा है कि बेटे का पूछ लेती हूँ, है ना, कि अभी अभी बेटा का पूछ लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अलग से बेटे के नाम की पर्ची बनवाऊँ, आप अपनी टोकन से छोटी बनवाओ, हाँ बनवा के लाइए। ये था, पूछिए क्या पूछना है, तेज बोलो ताकि आवाज वहां तक जाए। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि MNC, है ना, ये लिखा MNC जॉब चल रही है आपके बेटे की। क्यों? बस वो अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड है। चलो, मैंने लिखा है जॉब में मन स्थिर होगा, मन संतुष्ट नहीं है जॉब से, प्रमोट होना चाहता है, इसके लिए दूसरी कंपनी भी बदलना चाहता है ना, और सैलरी से भी सेटिस्फाई नहीं है, मन को स्थिर रखे, राहु काल है, बुद्धि भ्रमित है, विप्रो कंपनी से MNC जॉब दूसरी में अभी उन्नति नहीं होगी, इसलिए इस नौकरी को ना छोड़े और सैलरी बढ़कर मिलेगी। करियर ठीक रहेगा इस कंपनी में? इसमें ठीक रहेगा, अभी कोई नई कंपनी ज्वाइन ना करे, क्योंकि मेन चीज है क्या लिखा, विप्रो, इस जो उसको ना छोड़ के जाइए। चलो, जय श्री राम। और इसके लिए अभी उपाय बता देंगे, पीछे बैठ जाओ। आपके यहाँ बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और कुछ जो भी पूछना है की बात बताएंगे। अब हम एक रहस्य जानना चाहती है आप, क्या जानना चाहती हो? मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए? मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए? आपको बच्चे क्यों नहीं हुए और आपको पापा है? अच्छा, मैंने लिखा पिता की मृत्यु का राज, खून की उल्टी और दस्त हुआ उनको, उससे मृत्यु हुई। क्या कोई नई बहू भी आई थी उस टाइम? आई थी। बहू आने पर मृत्यु नहीं हुई, दोषी बहू नहीं, ब्लड कैंसर था उनको। ठीक है। और दूसरा, आपको बच्चे क्यों नहीं हुए? बच्चे तो है आपको, है? बहन से है। क्या 2 बच्चे हैं? तो मैंने लिखा बहन गोद लिए है बच्चे, और दोनों बच्चों की सरकारी नौकरी होगी, प्रशासनिक जो होगी, और खुद के बालक नहीं है। ठीक है। पढ़े लिखे तो हो आप? अरे मतलब एडेप्ट कर रखे अच्छा, बहन से शादी, कोई बात नहीं, वो बहन की मान लो। पति के बच्चे तो है, मतलब, है ना? हाँ, तो कोई बात नहीं, वो है ना, इसमें कोई दिक्कत ना, उसमें एक ही बात है। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत सारे लोग यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और खाली झोली भरते हैं। चलो, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए नास्तिक, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो आस्थावान नहीं है, धर्म से विमुख हो रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये, और कल्याण के लिए हम लोग अपने तप आदि करते रहते हैं, तपस्याएं करते रहते हैं। और आज YouTube पे एक भरमार सी आई हुई है, लिखने वाले बाबाओं की, करने वाले बाबाओं की, और जो लोग आते हैं भक्तगण, वो इतने भयभीत हो जाते हैं हमारे सामने बैठ के कि वो लोग खुद देख नहीं पाते कि हमने लिखा क्या है। इस तरह से फायदा उठा के काफी लोग भरमार आ गई YouTube पे लिखने वालों की।
क्योंकि चेक नहीं कर पाते लोग। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे पास भी आए तो मेरा हाथ पकड़ के कि गुरुजी ने क्या लिखा, वो लिखा भी है या नहीं लिखा, मैं सर्वप्रथम यही संदेश देना चाहता हूँ। और दूसरा, लोगों की होड़ मची है रुपया पैसा लेके। आपने यहाँ देखा होगा कि हम लोग कोई सौदेबाजी नहीं करते, जिसका जैसा अरेंजमेंट है, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसको पैसे से नहीं तोल। इसलिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था बची हुई है, इसके बाद हमारा निःशुल्क दरबार होगा, कोई लेना देना किसी से नहीं होगा। और अभी भी कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है हमारी, कोई जिसका जैसा भी हिसाब बनता है हम उसका काम उस हिसाब से कर लेते हैं। कोई जैसा कोई यहाँ नया आदमी आए, नया समस्या को लेकर के आता है, तो यहाँ आने के लिए कौन सा साधन है? यहाँ आने के लिए, कहाँ से आने के लिए? दिल्ली से आने के लिए, दिल्ली से, सहारनपुर से आने के लिए, बागपत से आने ये हमारा गांव है, ये दिल्ली सहारनपुर रोड पे है, बागपत से 10 किलोमीटर पहले है। और गाजियाबाद क्षेत्र का जो लोनी, गोल चक्कर, दुर्गापुरी चौक, दिल्ली से यहाँ से सीधी बसें और ऑटो और काफ़ी यहाँ तक कि बीच रास्ते तक मेट्रो भी आती है ना। तो यहाँ पे आने के लिए बहुत साधन है। खेगड़ा में रेलवे स्टेशन भी है। बागपत से 10 किलोमीटर की दूरी पे है हम लोग। ये गांव सांकरोद है हमारा, जिला बागपत, और खेगड़ा के पास में ये जगह है। तो हम तो भैया यही कहेंगे कि तप आदि करते रहते हैं, यही अपना फल बांट रहे, न कि कोई दुष्प्रचार कर रहे। तो अगर ये अच्छा लगे तो जय श्री राम। हाँ, और हम श्री पंडोकर सरकार हातीवान महाराज जी, गुरुशरण महाराज जी के शिष्य हैं, जो दतिया और त्रिकालदर्शी दरबार हमारे गुरुदेव का चलता है ना। और वो मैं ये भी कहूँगा कि जिसको परीक्षा लेनी हो वो पंडोकर सरकार जाए, जिसको शोध करना हो पंडोकर सरकार जाए और जाके चेक करे क्या सही है क्या गलत है। जय पंडोकर सरकार, जय हातीवान महाराज जी की। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।